हमारे चैनल को यूट्यूब पे सर्च करने के लिए टाइप कीजिए #moremarks और अपने डाउट्स हमें शेयर करने के लिए मेल कीजिए doubtformoremarks@gmail.com पर, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.moremarks.in पर फ्री लॉगिन करके डिस्कशन सेशन में आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल moremarks.in। मैं हेमंत शर्मा आज डाउट सॉल्विंग के सेशन में आपके लिए 2 टाइम एंड वर्क के डाउट लेकर आया हूं और आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। एक बात और, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें, और जैसा आपकी डिमांड रही कि हमें क्वेश्चन हिंदी में भी चाहिए तो आज से देखिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में नजर आ रहा होगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क ऑल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विथ ए। ऑन द लास्ट डे ए कंप्लीटेड द वर्क बाय डूइंग 12.5% ऑफ द होल वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ टाइम टेकन बाय बी अलोन do the work if A alone can do the work in 6 days। ठीक, देखिए यहां पे आपको कहा गया, हिंदी में भी आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं आराम से। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ लें। शॉर्ट में इसने कहा कि ए और बी ऑल्टरनेटिव डे पे काम कर रहे हैं, मतलब ऑल्टरनेटली काम कर रहे हैं। ए कर रहा है फिर बी कर रहा है, और जैसा इसने कह दिया है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग विद ए, मतलब पहले ए काम करता है फिर बी करता है, ए फिर बी, इस तरह से ये लोग इस ऑर्डर में काम कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने हो सकता है पहले डील किए हो, और ये भी हो सकता है ना किए हो। तो देखिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस का थोड़ा आइडिया है, और एज अ डाउट सॉल्विंग के सेशन में मैं डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पे लेकर के बात कर रहा हूं, मैं डिटेल थ्योरी पर नहीं जा रहा हूं। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। बट कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि आपको पूरी बात समझ में आए। तो देखिए ऑल्टरनेटिव डे, ऑल्टरनेटिवली वो काम कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद ए। इसने एक बात और कही कि लास्ट डे ए ने 12.5% ऑफ द होल वर्क। ठीक है ना, 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि 1/8 काम ए ने लास्ट डे करके काम खत्म कर दिया। ठीक है, एक बात यह ध्यान रखने वाली है कि 8 में से 1 यूनिट तो सिर्फ आखिरी दिन बनाई गई है। अगर 8 यूनिट टोटल वर्क मान लें तो 1 यूनिट तो सिर्फ आखिरी दिन लास्ट डे बनाई गई है, जिस दिन ए ने काम खत्म किया। इसका मतलब ये हमारे अब तक समझ में आ गया होगा कि ए बी ए बी ए बी तो ए पे ही खत्म होगा। इसका मतलब जो भी नंबर ऑफ डेज होंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज होंगे जितने दिन में काम खत्म हुआ है, वो ऑड होंगे, इवन नहीं हो सकते, क्योंकि ए बी पे खत्म होता तो इवन होते, लेकिन ए पे खत्म हो रहा है तो ऑड होंगे। और दूसरी बात, लास्ट डे उसने 1/8 पार्ट कंप्लीट किया है। ये नहीं कहा गया है कि लास्ट डे पूरा कंज्यूम किया है, उसने कहा है कि 12.5% यानी कि 12.5% काम करके उसने काम खत्म कर दिया। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने पूरा दिन कंज्यूम किया। इस बात की क्लैरिटी देखो लास्ट में आपको और हो जाएगी। उसने लास्ट में ये भी कहा कि ए 6 दिन में पूरा काम कर सकता है। इसका मतलब देखेंगे कि ए ने 1/8 काम किया है लास्ट डे। लास्ट डे क्या है, उसने 1/8 काम किया है, लेकिन 6 दिन में वो पूरा काम कर सकता है। इसका मतलब 6 डेज में, ठीक है ना, ए 6 डेज में कंप्लीट वर्क कर सकता है। तो हमें क्या समझना है, हमें यह समझना है कि वर्क को कितना ज्यूम किया जाए। तो आप देखेंगे 6 दिन में पूरा कर सकता है, इसका मतलब 1 दिन में 1/6 पार्ट करता है। तो जो वर्क होना चाहिए वो 6 का मल्टीपल भी होना चाहिए और 8 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो हमने ये मान लिया कि 48 यूनिट्स क्या है, टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है, 48 यूनिट्स क्या है, टोटल वर्क है। अब सिर्फ लास्ट डे ही देखिए 1/8 पार्ट कंप्लीट हुआ है, तो यह बात तय है कि लास्ट डे अगर 1/8 पार्ट कंप्लीट हुआ है तो इसका 8वां भाग 8 का डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, यानी कि इसका 1/8 पार्ट कितना है, 6 है। ये बात समझ में आ रही होगी, 1/8 पार्ट। ये हमने क्या कर दिया, इसमें से डिडक्ट कर दिया, कम कर दिया। तो जो 42 यूनिट्स वर्क आया, ये वर्क किसका है, ये ए और बी ने जो मिलकर काम किया है वो है, यानी कि ए और बी का जो टोटल वर्क है वो 42 यूनिट्स आ रहा है। ठीक है ना, ए और बी का जो टोटल वर्क है वो 42 यूनिट्स आ रहा है। इस चीज को समझिएगा कि जितने दिन ए ने काम किया उतने दिन ही बी ने काम किया और 42 यूनिट्स बनता है। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि अगर ए काम करता है तो दिन के कितने 8 यूनिट बना सकता है, क्योंकि 6 दिन में तो पूरा काम कर सकता है। ठीक है ना, अब वो 6 दिन में पूरा काम कर सकता है, तो आप देखेंगे अगर 48 में अगर हम 6 का डिवाइड करते हैं तो 8 आता है, यानी कि 8 यूनिट तो
कौन बना रहा था? ए बना रहा था डेली के। वैसे आप देखेंगे बी के यूनिट्स हमें नहीं पता तो हमने एक्स मान लिए, यानी कि एक दिन का ये क्या हो गई रेट, जिस रेट से वो काम कर रहे थे। ए एक दिन में 8 यूनिट बनाता था, बी कितने बनाता था पता नहीं, उसको हमने एक्स मान लिया। अब ये कितने दिन में काम करके आए हैं, मतलब हमने मान लिया कि वाई डेज ए ने काम किया, वाई डेज ही बी ने काम किया। तो अगर हम जो दोनों मिलकर एक एक दिन में काम करते हैं, ये 2 दिन का काम है, उसको वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में 42 आ जाना चाहिए। यहां तक बात समझ में आ रही है कि x और 8 क्या है, एक दिन में जो a यूनिट्स बना सकता है वो है 8। x क्या है, b एक दिन में कितने यूनिट बनाता है वो x है। तो 8 प्लस x क्या हो गया हमारे पास में, 2 दिन का काम, एक दिन a ने किया एक दिन b ने किया। अब ऐसे कितने पेयर y पेयर हो सकते हैं, 42 डेज। और जैसा आप जानते हैं y की वैल्यू इंटीजर होगी, पॉजिटिव इंटीजर, पूरा पूरा मान होगा। और जो x प्लस 8 या 8 प्लस x है, इसका मान 8 से तो बड़ा होगा। अब 8 से बड़ा, ठीक है ना, 8 से बड़ा, आप देख रहे हैं 2 वेरिएबल है कहने को, तो 2 वेरिएबल है कहने को, लेकिन जो y है पॉजिटिव इंटीजर है। जब भी इस तरह की इक्वेशन आती है तो आपको क्या करना चाहिए, 42 को स्प्लिट करना है ऐसे 2 फैक्टर्स में जिसका एक फैक्टर तो 8 से बड़ा हो, ठीक। तो इसका मतलब ये आएगा 14 इंटू 3, 14 और 3। इसके अलावा कोई फैक्टर आप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि 42 एक ऐसी वैल्यू है जिसको तोड़ने को तो आप 6 और 7 में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों में कोई भी वैल्यू 8 से बड़ी नहीं है। तो आप देखेंगे 14 और 3 में स्प्लिट करते हैं तो 14 किसको बता रहा है, 8 प्लस x को बता रहा है, 3 किसको बता रहा है, y को बता रहा है। यानी कि 3 दिन a ने काम किया, 3 दिन b ने काम किया, कुल मिला के 6 दिन पहले काम हुआ, 7वें दिन जाकर के काम खत्म हुआ है। इसका मतलब ये है, समझ में आ रही होगी मेरी बात। ये क्या था, पेयर, कितने पेयर, 3 पेयर बने हैं, 3 दिन a के 3 दिन b के, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि 14 अगर आता है, 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 14 आ रहा है, तो x की वैल्यू कितना आएगी, 6। यानी कि डेली के वो कितने यूनिट्स बना सकता है, 6। कौन, b डेली के 6 यूनिट बनाता है। इसका मतलब 48 यूनिट्स बनाने में उसको 48 डिवाइडेड बाय 6 कितना, 48 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा, 8 दिन लगेंगे। तो आंसर आएगा इसका 8 डेज, ऑप्शन सेकंड। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप्स A एंड B कैन फिल अ सिस्टर्न इन 12 मिनट्स एंड 16 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो A और B पाइप जो हैं उसमें से A पाइप 12 मिनट में टैंक को फिल कर सकता है और B पाइप 16 मिनट में टैंक को फिल कर सकता है। ठीक है ना, सॉरी टैंक सिस्टर्न है, सिस्टर्न को फिल कर सकता है। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर अ सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए दोनों पाइप को खोला जाता है, बट ड्यू टू सम obstruction in the flow of water was restricted to 7/8 of the flow in the pipe A and 5/6 of the flow of pipe B। यानी कि कुछ रुकावट के कारण जो फ्लो है पाइप A का वो कितना हो जाता है, 7/8 हो जाता है, और B का कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। ठीक, अब पहला क्वेश्चन और देख लेते हैं। दिस ऑब्स्ट्रक्शन इज रिमूव्ड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद में इस बाधा को दूर कर दिया जाता है, एंड द टैंक इज नाउ फिल्ड इन 3 मिनट्स फ्रॉम दैट मोमेंट। जब उस चीज को, जो रुकावट है उसको हटाया जाता है, उसके ठीक 3 मिनट बाद में टैंक भर जाता है। ठीक है ना, इसका मतलब 3 मिनट तक ये दोनों पाइप अपनी फुल कैपेसिटी से काम कर रहे थे। ठीक है ना, आगे इसने क्या कहा, हाउ लॉन्ग वॉज इट बिफोर द फुल फ्लो बिगिन। मतलब जब पूरी तरह से पानी जाना शुरू हुआ, रुकावट हटी, उससे पहले कितना समय तक वो पाइप चल चुके थे। तो देखिए सबसे पहली चीज ये आ रही है कि सिस्टम की कैपेसिटी कितनी ली जाए। तो देखिए 12 मिनट्स और 16 मिनट्स में अगर इस सिस्टम को फिल कर सकते हैं, इसका मतलब 12 और 16 से डिविजिबल अमाउंट 48 होता है, तो 48 लीटर्स हमने क्या मान लिया, टैंक सिस्टम की कैपेसिटी मान ली। अब 48 लीटर अगर हम कैपेसिटी ले रहे हैं तो 48 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा, 4 लीटर पर मिनट। 48 डिवाइडेड बाय 16 कितना आएगा, 3 लीटर पर मिनट। इसका मतलब इस रेट से पानी टैंक के, मतलब सिस्टम के अंदर जा रहा है। अगर इस रेट से ही पानी अंदर जाता है तो लास्ट के 3 मिनट में, समझिएगा लास्ट के 3 मिनट में 4 और 3 कितना, 7 लीटर 1 मिनट में पानी अंदर जाता है। तो लास्ट के 3 मिनट में, ऐसा 3 मिनट तक हुआ है, तो 21 लीटर पानी टोटल क्या होगा,
टैंक के अंदर लास्ट 3 मिनट में गया है, आखिरी 3 मिनट में 21 लीटर पानी गया है, तो 48 लीटर में से आप 21 लीटर हटा दीजिए तो बचा कितना अपने पास, ये बचता है 27 लीटर। यानी कि ये जो पानी है, ठीक है ना, ये जो पानी है ये रुकावट के साथ, मतलब पाइप जब अपनी फुल कैपेसिटी से फुल कैपेसिटी से काम कर रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना, ऑब्स्टिकल था उसके अंदर, रुकावट थी, उतने टाइम में इन्होंने ये भरा है। अब देखिए कितनी कैपेसिटी जा पा रही थी, देखिए 4 लीटर पर मिनट, लेकिन रुकावट के कारण ये सिर्फ 7/8 फ्लो का भेज पा रहा था, यानी कि 7/8वां भाग, इसका 7/8 पार्ट ही, क्योंकि ये क्या है, रेट है, ध्यान रखिएगा कि जो फ्लो है वो रेट के प्रोपोर्शनल, मतलब जो फ्लो है बेसिकली रेट से डिफाइन होता है। तो 1 मिनट में 4 लीटर जाता था, लेकिन 7/8 फ्लो ही जा पा रहा है। इस वजह से कितना, 7/2, यानी कि आप कह सकते हैं 7/2 हो जाएगा 3.5 लीटर। 3.5 लीटर पर मिनट की रेट आ रही थी, 3.5 लीटर पानी ही अंदर जा पा रहा है 1 मिनट में, अब क्योंकि ऑब्स्टिकल है ना, ध्यान रखना। सेकंड वाले में उसने कहा था 5/6, यानी कि 3 का 5/6 अगर आप निकालते हैं, 5/6 भाग निकालते तो 5/2 यानी कि 2.5 लीटर आता है पर मिनट। इसका मतलब अब दोनों पाइप मिल करके कितना, इसको अगर आप ऐड करते हैं तो 6 लीटर पर मिनट की रेट से ही पानी अंदर ले जा पा रहे हैं। ठीक है, अगर देखिए ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता या ऑब्स्टिकल नहीं होता तो उस केस में 7 लीटर पानी 1 मिनट में अंदर जाता, लेकिन अभी कितना जा रहा है, 6 लीटर जा रहा है। इसका मतलब ये 27 लीटर पानी की कैपेसिटी है जो कि रुकावट हटाने से पहले भरी गई है पाइप द्वारा, वो 6 लीटर पर मिनट की रेट से भरी गई होगी। तो 27 लीटर की कैपेसिटी को 6 लीटर पर मिनट की रेट से भरने में कितना समय लगेगा, अगर आप डिवाइड करते हैं तो 4.5 मिनट आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि रुकावट हटाने से पहले, ऑब्स्ट्रक्शन हटाने से पहले टैंक्स 4.5 मिनट में भरा गया है, 4.5 मिनट तक भरा है। उसके बाद 3 मिनट और लगे हैं। अगर हमसे पूरा ड्यूरेशन पूछा जाता कि कितने टाइम में टैंक भरा है, तो इसमें 3 मिनट और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7.5 मिनट। लेकिन उसने हमसे पूछा क्या है, लास्ट क्वेश्चन में आपको पता है कि रुकावट हटाने से पहले का समय पूछा है जो कि 4.5 मिनट आ रहा है। आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस जो कि इंटरेस्टिंग है लाता रहूंगा, और जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप अपने फ्रेंड्स को और शेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।